आप सबको जय मसीह की। आज तारीख है 17/3/2026 और हम लोग शाम का वचन पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे व्यवस्था विवरण की पुस्तक में से उसका 30 और 31 अध्याय। फिर जब आशीष और शाप की ये बातें जो मैंने तुझसे कह सुनाई है तुझ पर घटे और तू उन सब जातियों के मध्य में रहकर जहाँ तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बरबस पहुँचाएगा, इन बातों को स्मरण करे और अपनी संतान सहित अपने सारे मन और सारे प्राण से अपने परमेश्वर यहोवा की ओर फिर कर उसके पास लौट आए और इन सब आज्ञाओं के अनुसार जो मैं आज तुझे सुनाता हूँ उसकी बात माने, तब तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको बंधुआई से लौटा ले आएगा और तुझ पर दया करके उन सब देशों के लोगों में जिनके मध्य में तुझको तितर बितर कर देगा फिर इकट्ठा करेगा। चाहे धरती के छोर तक तेरा बसेरा पहुँचाया जाना हो तो भी तेरा परमेश्वर यहोवा तुझको वहाँ से आकर इकट्ठा करेगा और तेरा परमेश्वर यहोवा तुझे उसी देश में पहुँचाएगा जिसके तेरे पुरखा अधिकारी हुए थे, और तू फिर उसका अधिकारी होगा और वह तेरी भलाई करेगा और तुझको तेरे पुरखाओं से भी गिनती में अधिक बढ़ाएगा। और तेरा परमेश्वर यहोवा तेरे और तेरे वंश के मन का खतना करेगा और तू अपने परमेश्वर यहोवा से अपने सारे मन सारे प्राण के साथ प्रेम करे जिससे तू जीवित रहे। और तेरा परमेश्वर यहोवा ये सब शाप की बातें तेरे शत्रुओं पर जो तुझसे बैर करके तेरे पीछे पड़ेंगे भेजेगा और तू फिरेगा और यहोवा की सुनेगा और इन सब आज्ञाओं को मानेगा जो मैं आज तुझको सुनाता हूँ। और यहोवा तेरी भलाई के लिए तेरे सब कामों में और तेरी संतान और पशुओं के बच्चों और भूमि की उपज में तेरी बढ़ती करेगा, क्योंकि यहोवा फिर तेरे ऊपर भलाई के लिए वैसा ही आनंद करेगा जैसा उसने तेरे पूर्वजों के ऊपर किया था, क्योंकि तू अपने परमेश्वर यहोवा की सुनकर उसकी आज्ञाओं और विधियों को जो इस व्यवस्था की पुस्तक में लिखी है माना करेगा और अपने परमेश्वर यहोवा की ओर अपने सारे मन और सारे प्राण से मन फिराएगा। देखो, यह जो आज्ञा मैं आज तुझे सुनाता हूँ वह तो तेरे लिए अनोखी और न दूर है और न तो आकाश में है, और न तू कहे कौन हमारे लिए आकाश पर चढ़कर उसे हमारे पास से आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने, और न इस समुद्र पार की है कहे कौन हमारे लिए समुद्र पार जाए और उसे हमारे पास ले आए और हमको सुनाए कि हम उसे माने। परंतु यह वचन तेरे बहुत निकट वरन तेरे मुंह और मन ही में है, क्योंकि तू इस पर चले। सुन, आज मैंने तुझको जीवन और मरण, हानि और लाभ दिखाया है, क्योंकि मैं आज तुझे आज्ञा देता हूँ कि अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करना और उसके मार्गों पर चलना और उसकी आज्ञाओं विधियों और नियमों को मानना, जिससे तू जीवित रहे और बढ़ता जाए। और तेरा परमेश्वर यहोवा उस देश में जिसका अधिकारी होने को तू जा रहा है तुझे आशीष दे। परंतु यदि तेरा मन भटक जाए और तू न सुने और भटक कर पराये देवताओं को दंडवत करे और उसकी उपासना करने लगे, तो मैं तुझे आज यह चेतावनी देता हूँ कि तुम निस्संदेह नष्ट हो जाओगे। और जिस देश का अधिकारी होने के लिए तो यरदान पार जा रहा है उस देश में तुम बहुत दिन के लिए रहने न पाओगे। मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात का साक्षी मानता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए तू जीवन ही को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रहें। इसलिए अपने परमेश्वर यहोवा से प्रेम करो और उसकी बातें मानो और उससे लिपटे रहो, क्योंकि तेरा जीवन और दीर्घायु जीवन यही है। और ऐसा करने से जिस देश को यहोवा ने अब्राहम, इसहाक और याकूब तेरे पूर्वजों को देने की शपथ खाई थी, उस देश में तू बसा रहेगा। मूसा ने जाकर ये बातें सब इजरायलियों को सुनाई और उसने उनसे यह भी कहा, आज मैं 120 वर्ष का और अब मैं चल फिर नहीं सकता, क्योंकि यहोवा ने मुझसे कहा है कि तू इस यरदान पार नहीं जाने पाएगा।
तेरे आगे पार जाने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा ही है। वह उन जातियों को तेरे सामने से नष्ट करेगा और तू उनके देश का अधिकारी होगा। और यहोवा के वचन के अनुसार यहोशू तेरे आगे आगे पार जाएगा, और जिस प्रकार यहोवा ने एमोरियों के राजा सीहोन और ओग और उनके देश को नष्ट किया है, उसी प्रकार वह उन सब जातियों से भी करेगा। और जब यहोवा उनको तुमसे हरवा देगा, तब तुम उन सारी आज्ञाओं के अनुसार उनसे करना जो मैंने तुम्हें आज सुनाई है। तू हियाव बांधकर दृढ़ हो, उनसे ना डर कि ना भयभीत हो, क्योंकि तेरे संग चलने वाला तेरा परमेश्वर यहोवा है। वह तुझको धोखा ना देगा और ना छोड़ेगा। तब मूसा ने यहोशू को बुलवाकर सब इजरायलियों के सम्मुख कहा, तू हियाव बांध और दृढ़ हो जा, क्योंकि इन लोगों के संग उस देश में जैसे यहोवा ने इनके पूर्वजों से शपथ खाकर देने को कहा था, तू जाएगा और तू इनका अधिकारी कर देगा। और तेरे आगे आगे चलने वाला यहोवा है, वह तेरे संग रहेगा और न तो तुझे धोखा देगा और न छोड़ देगा। इसलिए मत डर और तेरा मन कच्चा ना हो। फिर मूसा ने यही व्यवस्था लिखकर लेवी याजकों को, जो यहोवा की वाचा का संदूक उठाने वाले थे, और इज़राइल के सब वृद्ध लोगों को सौंप दी। तब मूसा ने उसको आज्ञा दी, 7 वर्ष के बीतने पर, अर्थात छुटकारे के वर्ष में, झोंपड़ी वाले पर्व पर, जब सब इजरायली तेरे परमेश्वर यहोवा के उस स्थान पर जिसे वह चुन लेगा आकर इकट्ठा हो, तब यह व्यवस्था सब इजरायलियों को पढ़कर सुनाना। क्या पुरुष, क्या स्त्री, क्या बालक, क्या तुम्हारे फाटकों के भीतर के परदेशी, सब लोगों को इकट्ठा करना कि वे सुनकर सीखें और तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय मानकर इस व्यवस्था के सारे वचनों के पालन करने में चौकसी करें। और उनके बच्चे जिन्हें ये नए बातें सुनी और नए सुनकर सीखे, कि तुम्हारे परमेश्वर यहोवा का भय उस समय तक मानते रहें जब तक तुम उस देश में जीवित रहो जिसके अधिकारी होने को तुम यरदान पार जा रहे हो। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, तेरे मरने का दिन निकट है। तू यहोशू को बुलवा और तुम दोनों मिलाप वाले तंबू में आकर उपस्थित हो कि मैं उसको आज्ञा दूं। तब मूसा और योशू जाकर मिलाप वाले तंबू में उपस्थित हुए। तब यहोवा ने उस तंबू में बादल के खंबे में होकर दर्शन दिया, और बादल का खंबा तंबू के द्वार पर ठहर गया। तब यहोवा ने मूसा से कहा, तू तो अपने पुरखाओं के संग सो जाने पर है, और ये लोग उठकर उस देश के पराए देवताओं के पीछे जिनके मध्य में जाकर रहेंगे, वे बेचारी हो जाएंगे और मुझे त्याग कर उस वाचा को जो मैंने उनसे बांधी है तोड़ेंगे। उस समय मेरा कोप इन पर भड़केगा और मैं भी इन्हें त्याग कर इनका अपना मुंह छिपा लूँगा, और ये आहार हो जाएंगे, और बहुत सी विपत्तियां और कलेश इन पर आ पड़ेंगे, यहाँ तक कि ये उस समय कहेंगे, क्या ये विपत्तियां हम पर इस कारण तो नहीं पड़ी क्योंकि हमारा परमेश्वर हमारे मध्य में नहीं रहा। इस समय में उन सब बुराइयों के कारण जो ये पराये देवताओं की ओर फिर कर करेंगे, निस्संदेह उनसे अपना मुंह छिपा लूँगा। इसलिए अब तुम यह गीत लिख लो और तू इसे इजरायलियों को सिखाकर कंठस्थ करा देना, इसलिए कि यह गीत उनके विरुद्ध मेरी साक्षी ठहरे, जब मैं इनको उस देश में पहुंचाऊंगा जिस देश में मैंने इनके पूर्वजों से शपथ खाई थी, और जिसमें दूध और मधु की धाराएं बहती हैं, और खाते खाते इनका पेट भर जाए और ये हष्ट पुष्ट हो जाएंगे। तब ये पराये देवताओं की ओर फिर कर उनकी उपासना करने लगेंगे और मेरा तिरस्कार करके मेरी वाचा को तोड़ देंगे। वरन अभी भी जब मैंने इस देश में इसके विषय में न शपथ खाई है, पहुंचा नहीं चुका, मुझे मालूम है कि ये क्या क्या कल्पनाएं कर रहे हैं। इसलिए जब बहुत सी विपत्तियां और कलेश इन पर आ पड़ेंगे, तब यह गीत इन पर साक्षी देगा, क्योंकि इनकी संतान इनको कभी भी नहीं भूलेगी। तब मूसा ने उसी दिन यह गीत लिखकर इजरायलियों को सिखाया, और उसने नून के पुत्र यहोशू को यह आज्ञा दी, हियाव बांध और दृढ़ हो, क्योंकि इजराइल को उस देश में जिसे उन्हें देने की
मैंने उनसे शपथ खाई तू पहुँचाएगा और मैं आप तेरे संग रहूँगा। जब मूसा इस व्यवस्था के वचनों को आदि से अंत तक पुस्तक में लिख चुका, तब उसने यहोवा का संदूक उठाने वाले लेवियों को आज्ञा दी, व्यवस्था की इस पुस्तक को लेकर अपने परमेश्वर यहोवा की वाचा के संदूक के पास रख दो कि यहाँ तुझ पर साक्षी देता रहे, क्योंकि तेरा बलवा और हठ मुझे मालूम है। देखो, मेरे जीवित और संग रहते हुए भी तुम यहोवा से बलवा करते आए हो, फिर मेरे मरने के बाद भी क्यों न करोगे। तुम अपने गोत्रों के सब वृद्ध लोगों को और अपने सरदारों को मेरे पास इकट्ठा करो कि मैं उनको ये वचन सुनाकर उनके विरुद्ध आकाश और पृथ्वी दोनों को साक्षी बनाऊं, क्योंकि मुझे मालूम है कि मेरी मृत्यु के बाद तुम बिल्कुल बिगड़ जाओगे और जिस मार्ग में चलने की आज्ञा मैंने तुमको सुनाई है उसको भी तुम छोड़ दोगे, और अंत के दिनों में जब तुम वह काम करके जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, अपनी बनाई हुई वस्तुओं की पूजा करके उसको रीस दिलाओगे, तब तुम पर विपत्ति आ पड़ेगी। आमीन।